शांति के अलावा शांति का कोई विकल्प होता ही नहीं। युद्ध सिर्फ विनाशकारी होता है। पहले युद्ध होता था तो जो देश लड़ते थे उन्हीं का नुकसान होता था। ये युद्ध ऐसा है जो सारी दुनिया को परेशान करने वाला है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई इससे। आधुनिक युग में जो एनर्जी की सप्लाई है वो लगभग 80% मिडिल ईस्ट से ही होती, और उस पर रोक लगे इससे ज्यादा खराब स्थिति है। रोक लगनी तो खराब है ही। हॉर्मुज स्ट्रेट पर, हॉर्मुज जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ा करते थे जल डमरू मध्य, डमरू से बना हुआ है ना बीच में, इस तरह का स्ट्रेट अंग्रेजी में कहते हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर रोकने से तो 20-25% ही ऑयल की सप्लाई बंद होती है, लेकिन जो जहां से सारी दुनिया के लिए जाता है, पैदा होता है, वो सारे ठिकाने या तो इजराइल और अमेरिका नष्ट कर रहा है या ईरान नष्ट कर रहा है, जहां पैदा हो रहा है। तो अभी उतना नहीं, असर तो होने लगा, लेकिन महीने 2 महीने बाद, क्योंकि जो ये नष्ट हुई हैं रिफाइनरी, वहाँ जहाँ तेल का प्रोडक्शन होता है, जहाँ से क्रूड ऑयल आता है, उनको बनाने में 20 साल लग जाएंगे। तो इसका बहुत ही दूरगामी दुष्परिणाम होने वाला है और लोगों को तैयार रहना चाहिए। अखिलेश जी ने कल कहा था कि हमने कहा है कि हम लगता है पीछे फिर जा रहे हैं, लोगों को लकड़ी और चूल्हा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब तेल की आपूर्ति बहुत कम हो मिडिल ईस्ट से, और हमारे यहाँ इतना तो बहुत पैदा होता नहीं ज़्यादा, तो कष्ट हो गई और होने लगा अभी। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि भंडार है तो पेट्रोल पंप क्यों मना कर रहे हैं? मिल ही नहीं रहा। इन्हें पूछिए, जब तक पैसा नहीं दोगे, पैसा दो तो आएगा भी कि नहीं आएगा, ये आशंका बनी हुई है। बहुत ही गंभीर संकट होने वाला है लोगों के सामने। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना की मैंने कि प्रभु संकट को दूर करो, क्योंकि जो संकट दूर कर सकते हैं वे कोई काम नहीं कर रहे, वे कोई मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं। ऑल पार्टी लीडर्स में हमारे नेताओं ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये मिडिल मैन का काम हम नहीं करते, मिडिल मैन का काम नहीं करते। जब इन्होंने ये कह दिया तो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और टर्की की ही मध्यस्थता हम स्वीकार कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं। तो ये स्थिति है हमारी इस वक्त। क्या कहें, देश के सामने संकट है, लेकिन इस संकट पैदा करने का एक कारण हमारी सरकार की गलत देश नीति। एडीआर 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, जितनी राष्ट्रीय पार्टियों उनको 10% से मिला, बाकी उनको मिला है। इस पर क्या? अरे चंदा छोड़िए, चंदा कैसे मिला? जिनके खिलाफ ईडी का केस चल रहा था, एक एक व्यक्ति ने 50-50 हजार करोड़ दे दिया, तो उनकी ईडी विड्रॉ हो गई और लाखों करोड़ का ठेका दे दिया गया। तो उसके बदले में तो बड़े चंदे जो दिए वो सब उन कंपनियों ने दिए जो दागी थी, जिनकी जांचें चल रही थी। जांचें रुकवाने के लिए हजारों करोड़ रुपया लोगों ने दिया सरकार को। इतनी बेईमान और बेशर्म ये सरकार है। लेकिन उस पर कभी पार्लियामेंट में हम लोगों ने उठाया मामला, वो तो सब सुप्रीम कोर्ट में होता तो किसी की जानकारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब मिला रिकॉर्ड, लेकिन गवर्नमेंट पर उसका कोई असर नहीं। मधु किश्वर जी का एक बयान आया है कल। इसका मधु किश्वर जिन्होंने मोदी जी पर एक बहुत बड़ी वो उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, सॉरी। महाराष्ट्र में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है एक व्यक्ति का। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है पेट्रोल डीजल पे। इनको ये मालूम नहीं है पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या है, जो कंपनियां हैं वो कितनी घाटे में चली गई। ये तो 4 राज्यों में चुनाव न होता तो अभी जो इन्होंने घटाई एक्साइज ड्यूटी, छोड़िए, कम से कम 50 रुपया प्रति लीटर जिस दिन वोट पड़ जाएगा, बंगाल, तमिलनाडु, केरला का वोट पड़ने के घंटे के अंदर बढ़ जाएगा। सरकार कह रही है लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब्बा फैला रहे।
कार्रवाई करें।